नमस्कार। ओम शांति। गुड इवनिंग हमारे सभी दर्शकों का। रूहानी दिल की बातें आज के सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दोस्तों, भारत एक बहुत ही धार्मिक और पूजनीय भूमि है और आप सभी जानते ही होंगे। वहाँ 365 दिन में हर दिन कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। केवल हिंदू ही नहीं, लेकिन जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी जितने भी धर्म हैं, हर दिन कोई ना कोई त्योहारों से भारत की जो भूमि है वो जैसे भरपूर रहती है, खुशियों में नाचती रहती है। तो आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने रक्षाबंधन मनाया और आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो कैसा ये कनेक्शन है, देखिए। रक्षाबंधन अर्थात हमने सुना कि कैसे हमें जो एविल्स है उनसे हमें फ्री होना हमें किससे रक्षा खुद की करनी है और किसकी रक्षा करनी है ना। आप में से कई लोग उस टॉक में भी जुड़े होंगे जिसमें हमने सुना कि सच्ची फ्रीडम क्या है, या सच्चा बंधन मुक्त होना क्या है, संबंध किससे जोड़ना है। और आज हम सुन रहे हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का महत्व क्या है? तो जन्माष्टमी पर दोस्तों, वैसे श्री कृष्ण जो है, सबसे नंबर वन प्रिंस, संसार की आधी जनता को श्री कृष्ण से बहुत प्यार है। चाहे उसका फिजिकल रूप देख लो या उसके गुण कर्तव्य देख लो, सभी उसको पूछते हैं, सभी को उससे प्यार है। खासकर मदर्स को तो बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो आज हम सुनेंगे ऐसे ही कि जन्माष्टमी हम मनाते तो है, या यूं कहे कि देवी देवताओं के दिन हम मनाते तो है, लेकिन क्या हम उन जैसा बन सकते हैं? तो जैसे आपने पिछले टॉक्स में सुना कि हमें खुद को बुराइयों से या विकारों से मुक्त करना है, या हमें सच्चा प्रोटेक्शन खुद का करना है विकारों से। तो अगर हम उन बुराइयों से खुद को मुक्त कर देंगे तो डेफिनेटली हम श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे। मुश्किल नहीं है बनना, है ना? क्या लगता है आपको, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। तो इसी को कि कैसे हम श्री कृष्ण जैसा बने, इसी बात को और अच्छे से बताने के लिए आज हम सबके बीच है ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी। तो मैं ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ। आप ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी, आप बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं और आपका संपूर्ण जीवन ही विश्व कल्याण हेतु अर्पित है। पिछले 40 से भी अधिक वर्षों से आप ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं और आपने भारत के अनेकानेक स्थानों पर भ्रमण करके जन कल्याण का कार्य किया है। आपने बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया है तथा बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन आप सफलतापूर्वक संचालन भी किया है। वर्तमान में राधा बहन जी जो है वो यूपी के उत्तर प्रदेश के जो शहर है लखनऊ, वहां पर आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। और आपकी विशिष्ट सेवाओं हेतु 21 जून 2021 को भारत के माननीय होम मिनिस्टर, उस समय जो होम मिनिस्टर थे श्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स और भी मिले हैं। इनका परिचय तो बहुत ही लंबा है, लेकिन अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगी क्योंकि डेफिनेटली आप जब इन्हें सुनेंगे तो उससे आपको और पता चलेगा कि जो वो सुना रहे हैं वो उन्होंने अपने जीवन में कैसे धारण किया है। और वो हम सब से भी शेयर करेंगे ताकि हम अपने जीवन में उसको धारण करके हम भी श्री कृष्ण जैसा महान बन सके। तो आइए सुनते हैं हम राधा बहन जी से। ओम शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के आप सबको ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई। हम सभी ऐसे संस्कार और संस्कृति में जीते हैं जहाँ बड़े उमंग और उत्साह के साथ हर त्योहार को मनाया जाता है। कौन से संस्कार है, कौन सी संस्कृति हम सबकी? वंडरफुल, विचित्र संस्कृति। एक दूसरे के कलाई पे राखी बांध करके रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। उसके पश्चात
जन्माष्टमी मनाया जाता है। देवियों की पूजा करेंगे, रावण को जला करके दशहरा कहा जाता है। दिए जलाएंगे, दिए जला करके खुशियां बांटते हुए दीपावली का पर्व मनाते। एक दूसरे पे रंग डाल करके खुशियों के साथ होली का उत्सव मनाते। वंडरफुल और विचित्र संस्कृति है हमारी। और हर त्योहार के पीछे अगर आप देखेंगे कोई न कोई एक मैसेज है, संदेश है। हमारे पूर्वजों ने इन त्योहारों का जो निर्माण किया उसके पीछे एक मैसेज था, एक कुछ वैल्यूज़ को हमारे परिवार को, समाज को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य था। क्योंकि हर त्योहार में आप देखिएगा कुछ अच्छाई और बुराई दो प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है। अच्छाई की संख्या कम होती है, बुराई की संख्या ज़्यादा होती। चाहे राम रावण को लेकर के देखिएगा, भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप को देखिएगा, दो पर्सनालिटीज अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाली थोड़ी सी, और दोनों के बीच में संघर्ष, और लास्ट जो विक्ट्री है, विजय है, अच्छाई का प्रतिनिधित्व करने वाली पर्सनालिटी की होती। हर त्योहार के पीछे जो भी कहानियाँ बनी हैं, जो संदेश है, इसका उद्देश्य ये है कि आप उन वैल्यूज़ पे, आप अच्छाइयों के पथ पर सदा चलते रहिएगा। लास्ट तक आप चलते रहेंगे, आपके तो विक्ट्री अवश्य होगी ही। एक ऐसा मैसेज है। और दूसरा मैसेज त्योहारों को मनाने का, हमारे पूर्वज वो जानते थे आगे चल कर के मनुष्य इतना बिजी हो जाएगा, आपस में फैमिली मीटिंग के लिए, आपस में मिल कर के खुशियों के साथ बिताने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा। इतना बिजी लाइफ में इन त्योहारों के बहाने से क्या हो जाता है, आज भी एक त्योहार जब आते हैं, परिवार के सदस्य दूर दूर बैठे हुए एक साथ संगठन में आते हैं। एक साथ मिलना, आपस में केयरिंग, शेयरिंग, इंस्पायरिंग, एक दूसरे के प्यार स्नेह में बनकर, और वैरायटी प्रसाद बनाते हैं। घर का बना हुआ, घर के जो बड़े होते हैं, भगवान को भोग लगाने के नाम से अलग अलग वैरायटी प्रसाद को बना करके, और आपस में स्नेह एकता के साथ मिलकर बैठ करके भोजन करने की प्रथा है। हमारे संस्कारों में वो चीज़ है। तो कहने का मतलब, हर त्योहार एक मैसेज लेके आ रहा है। हर त्योहार हमें कुछ संदेश दे रहा है। हर त्योहार हमें अपने वैल्यूज़ पे सदा काल के लिए चलने की प्रेरणा दे रहा है। कुछ लाइफ में आने वाले जो सर्कमस्टेंसेस है, उन सब के पीछे अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ो। आप इन वैल्यूज़ पे चलते रहिएगा तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसा ही संदेश हर त्योहार के पीछे आएगा। चलिए आज हम सभी मिल करके जो बहुत सुंदर पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाने वाले इस त्योहार के बारे में मनाने के साथ कुछ बनने की भी हम प्रेरणा ले लेंगे। सभी तैयार हो मेरे प्यारे मीठे भाई बहनों? आप जहाँ भी बैठे हो, आज ज़रूर आप एक एक संकल्प, मैं आपको एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाऊंगी। स्पिरिचुअल जर्नी है। इस जर्नी में आप मेरे साथ साथ चलना, सिर्फ सुनना ही नहीं है, इस मैसेज को आप फील करिएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जो उनकी लीलाएं बताई जाएगी, आप खुद फील करिएगा। हम भी वैसे संस्कारों से युक्त कैसे बन सकते हैं, प्रेरणा लेंगे। देखो, श्री कृष्ण एक परफेक्ट, उनकी शक्ल में, सूरत में, बोल चाल, चलना, उठना, बैठना, एक ऐसी पर्सनालिटी है
अगर आप कोई कमियां निकालना भी चाहेंगे ना, आप निकाल नहीं पाएंगे। इतनी सुंदर पर्सनालिटी का ही नाम श्री कृष्ण है। हमारे जैसे उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन इतना आकर्षण मूर्त, इतना दिव्य मूर्त, उनके जन्म के पहले से ही आह्वान किया जाता है। श्री कृष्ण जी आएंगे, हम उनको झूले में बैठ कर के झुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे। आप और हम सभी न जाने कितनी बार हम अपनी लाइफ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया होगा। कई त्योहार हमने मनाया, लेकिन आज कुछ हम उनके जीवन से प्रेरणा जरूर लेंगे। एक मैसेज हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी जितनी भी लीलाएं दिखाई है, हर लीला के पीछे कुछ संदेश है, मैसेज है। उस मैसेज को हम साथ में लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, श्री कृष्ण का जन्म दिखाया हुआ। श्री कृष्ण का जन्म क्या दिखाया? जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही चारों तरफ उनके आसपास में असुर थे। तो जन्म होते ही क्या हो गया? सब जंजीरें, सब बंधन वो कटते चले गए। तो कहने का भाव, कहने का मैसेज क्या? इस श्री कृष्ण एक देव आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जैसे वो संस्कार, संस्कृति, दिव्य गुणों से लिए हुए श्री कृष्ण का जन्म होते ही क्या दूर हो गई? आसुरी संस्कार, बुरे संस्कार। तो हम भी क्या प्रेरणा लेंगे? अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसे श्रेष्ठ वैल्यूज को, मूल्यों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। जब उन वैल्यूज को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अच्छे संस्कारों को जीवन में धारण करेंगे, हमारे अपने ही ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, बदले की भावना, घृणा, ऐसे बहुत सारे बंधनों के साथ हम जी रहे, न चाहते हुए। पर मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाती। इन बंधनों में, बैरियर में हम बंद करके अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो हम अपने मन के अंदर जब श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत करेंगे, अच्छे वैल्यूज को अप्लाई करेंगे, तो हमारी लाइफ के भी क्या होते चले जाएंगे? ये बंधन कटते चले जाएंगे। हम अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर कभी भी बंद करके जीना नहीं चाहता। बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। चाहे सोने का ही बंधन क्यों ना हो, उसको बंधन अच्छा नहीं लगता। आप और हम सब को भी एक फ्रीडम, फ्री होकर के जीना अच्छा लगता है। तो हम एक अच्छे संस्कार, हम सबके एक नेचुरल कुछ नेचर है। वो नेचुरल नेचर क्या है? प्रेम है, लव, हैप्पीनेस और ब्लिस, ये नॉलेज, ये सब हम सब, मेरे नेचुरल नेचर है। उन नेचुरल नेचर के साथ मैं अपनी लाइफ को लीड करना शुरू करेंगे, तो एक्वायर जो हमारे संस्कार है वो सब दूर होते चले जाएंगे। हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो जैसे श्री कृष्ण जी को जो दिखाया है, वास्तव में ये सारे संस्कृति, ये संस्कार हमारे अंदर भी है। अच्छे संस्कारों को हम अपने जीवन में धारण करने का पहला संकल्प, अपने बैरियर्स को क्या करना होगा? काटना होगा। इसीलिए जन्म के साथ क्या दिखाया? ये बंधन कटते हुए दिखाया है। और दूसरी बात, बचपन में क्या दिखा? नटखट। श्री कृष्ण जी को हमेशा नटखट करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, रमणीकता का गुण दिखा है। और अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हो, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे, चाहे मक्खन चुराने का भी काम कर रहे ना, डर के भयभीत होकर के नहीं, एंजॉयमेंट। हर कर्म को, हर संबंधों को उन्होंने बहुत बाखूबी से निभाते हुए। और क्या मैसेज है इसमें? बचपन में माँ के साथ इतना प्यार, आज्ञाकारी के साथ चलते हुए, और दोस्तों के साथ
हमेशा झुंड में रहना, अकेले कभी नहीं दिखाया श्री कृष्ण जी को, हमेशा साथ साथ चलना, सबको स्नेह के सूत्र में बांध करके चलना। और मक्खन खुद भी खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। तो मक्खन देखिएगा, कभी ये नहीं कहा गया कि वो अकेले अकेले खाते थे, सबको खिलाना। अब प्रश्न आता है, क्वेश्चन, विश्व के प्रथम राजकुमार, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, क्या उनको मक्खन की कमी थी जो उनको चुराना पड़ा, चुरा करके खाना और खिलाना पड़ा? इसके पीछे एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशंस यही है। तो यहाँ ईश्वर परमपिता परमात्मा ने हम सबको एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? कौन सा मक्खन है? जब आपके मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते, पॉजिटिविटी का आप मनन और चिंतन करते हैं, उसको बार बार दोहराते हैं, तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन को पावरफुल बनाने वाला है। तो मन को पावरफुल बनाने वाली चीज़ को मक्खन, मक्खन का मतलब होता है शक्तिशाली। मन शक्तिशाली कैसे होता है? पॉजिटिविटी से मन हमारा पावरफुल बनेगा। वैसे अगर हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते रहेंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती चली जाएगी, मन कमज़ोर होता चला जाएगा। ये मक्खन का मैसेज क्या है हम सब के लिए? आप अपने मन में सदा एक श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन, हमेशा सबके प्रति शुभ सोचने का एक नेचुरल नेचर ही मेरा क्या हो? पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना और पॉजिटिविटी को ही धारण करना और सबके साथ शेयरिंग। मक्खन खाना भी है, दूसरों को खिलाना भी। हमारा आपस में कन्वर्सेशन भी क्या होना चाहिए? कन्वर्सेशन भी हमारा पॉजिटिविटी का होना चाहिए, पॉजिटिव व्यवहार का, विचारों का होना चाहिए। ये मक्खन हम सब, क्या ऐसा मक्खन श्री कृष्ण जी जैसा हम भी तो खा सकते हैं ना? खा सकते हैं ना? तो ये सचमुच में ये मक्खन, नहीं तो आज के समय में मक्खन, वो वाला मक्खन खाएंगे ना जो बटर, तो डॉक्टर्स कहेंगे क्या हो जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बस करिएगा, बहुत नहीं खाना। लेकिन श्री कृष्ण जी को ढेर सारा मक्खन खाते हुए दिखाया, कभी भी हमने उनको बीमार होते हुए नहीं देखा, हॉस्पिटलाइज होते हुए नहीं देखा। तो कौन सा मक्खन उन्होंने खाया? ये वाला मक्खन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, अच्छे विचारों का चिंतन, ये है। तो अच्छे विचार हमको कहाँ से उपलब्ध होंगे? ये श्रेष्ठ चिंतन हमको कहाँ से उपलब्ध होंगे? जिन चिंतनों को हम चिंतन करेंगे। आप देखिएगा श्री कृष्ण के साथ दो चीजें हमेशा दिखा देते सिंबॉलिक रूप में, एक मोर पंख और दूसरा मुरली। आप सिर्फ एक मुरली और मोर पंख रखिएगा, तुरंत क्या मैसेज मिलता है? भाई श्री कृष्ण जी के दोनों चीजें श्री कृष्ण से जुड़ेंगी। मुरली क्या मैसेज देती है? मुरली बजाना, मुरली का तान जब मुरली बजाते ना, मन एकदम रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन फील करते हैं मुरली से। तो मैसेज क्या है? तो परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको एक मैसेज दिया। मुरली का मतलब ही है मन को मनोरंजन करने वाला, मोरली मधुरता सिखाने वाला, हमारी लाइफ में रमणीकता लाने वाला, लवलीन अवस्था को लाने वाला। तो ऐसी मुरली, तो आज भी दुनिया में अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के जी के साथ मुरली ही क्यों दिखाया? और मुरली के साथ एक मगन अवस्था, लवलीन अवस्था, एकदम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो वास्तव में ये परमात्मा के द्वारा देवे के एक मैसेज, शायद आप सब ने कोर्स क्लास किया हुआ है, एक नॉलेज जो यहाँ दिया जाता है, उसको ही हम अपने स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कहते हैं। तो मुरली का जितना हम चिंतन मनन करेंगे, ये मुरली हमें मधुरता भी सिखाती है, रमणीकता भी सिखाती है और लवलीन अवस्था का भी अनुभव कराती है। तो श्री कृष्ण जी ऐसे कैसे बने?
क्योंकि संसार रूपी कर्म क्षेत्र में कर्म फिलॉसफी क्या कहती है, जो करेगा सो पाएगा। बिना कर्म के फल तो किसी को मिलने वाला नहीं है। और श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्या किया था, कौन से ऐसे कर्म किए थे जिनको हमेशा मोर मुकुटधारी, हमेशा मुस्कुराते हुए, हमेशा डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाते। जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया होगा, तब तो ऐसा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो जरूर ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन, ज्ञान की मुरली बजाना, ये उनके जीवन का जरूर उद्देश्य रहा हुआ है। इसीलिए निरंतर उनके हाथ में मुरली बजाते हुए दिखाते हैं। तो मुरली ये हम सबको चिंतन और मनन करना सिखाते। और मुरली में एक और कहते हैं ना, मुरली तेरे में जादू है। कहते जब मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजती है, तो अंदर का जो जहर है, अंदर की जो बुराइयां है, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मुरली के तान सुनते सुनते, जैसा मेरा सांप के सामने बीन बजाता है, बीन बजा बजा करके उसके अंदर जो जहरीले जैसी चीजें है, जहर था, वो पॉइजन भी निकालने की शक्ति उस तान में रखा हुआ है। ऐसी मुरली एक श्रेष्ठ चिंतन, ईश्वरीय चिंतन जब हम सुनते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो हमारे अंदर के जो विशेष है, विकार है, बुराइयां है, तो सब बुराइयां निकल जाएगी। तभी तो दिखाए ना, मटका फोड़ा तो मक्खन निकला। मटका कौन से फोड़ा, कौन से वाला, मिट्टी का मटका था। ये कॉन्शियस का धर्म, रंग, भाषा, पोस्ट, पोजीशन, जो अपने आप को बॉडी कॉन्शियस के साथ जी रहे हैं। रियलिटी क्या है, जब भी हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो एक कॉन्शियस को लेकर के हम घूम रहे हैं। मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ, ये मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरे वीकनेसेस है। 24 घंटा हमारे माइंड के अंदर क्या होता, अपनी उस पर्सनालिटी के साथ हम जीते हैं। लेकिन यहाँ ईश्वर ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया। ये बॉडी कॉन्शियस वाला जो मैसेज है, ये कॉन्शियस को आप तोड़, जब आप मटके को तोड़ेंगे, इस कॉन्शियस को तोड़ेंगे, आपके अंदर का जो मक्खन निकलेगा, आप अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचान पाएंगे। हमारी रियलिटी क्या है, मैं कौन हूँ। आई एम ए प्योर सोल, पीसफुल, लवफुल, हैप्पीनेस वाला, वो मेरी रियल आइडेंटिटी है। बाकी तो मैं एक्वायर के साथ जी रही हूँ। जब रियलिटी बाहर तब निकलेगी, इस बॉडी कॉन्शियस, मिट्टी का मटका का मतलब हमारे 5 एलिमेंट्स से बनी हुई ये बॉडी है। तो इसको आम भाषा में कहते हैं मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी का शरीर है। जैसे सोल डिटैच हो जाती है तो कहते हैं ना मिट्टी उठा रहे हैं। तो इसका मतलब हम सभी जो इस कॉन्शियस के साथ रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस, जिस बॉडी कॉन्शियस से जब हट जाएंगे, हम अपनी रियलिटी का रियलाइजेशन करेंगे। तो मेरी रियलिटी मक्खन के समान बाहर निकल आएगी। वो प्योर है, वो पावरफुल है, वो मेरे रियल सन, मेरी रियलिटी वही है। तो श्री कृष्ण जी इस मटकी को तोड़ करके हम सबको मक्खन खिलाया, उस कॉन्शियस के साथ जीना सिखाया। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी को हमेशा मक्खन के साथ मटकी तोड़ते हुए दिखाया और एक मोर मुकुट दिखाया। मोर मुकुट आप सबको पता है, एक प्योर पंछी है मोर। ऐसे तो बहुत से पशु पंछियाँ हैं संसार में, बहुत से ऐसे पंछियाँ हैं जिनके अच्छे अच्छे पंख, फैदर्स अच्छे अच्छे होंगे, इससे भी अच्छे कई पंछियों के होंगे, लेकिन खास श्री कृष्ण जी के साथ एक मोर मुकुट दिखाया। मोर को ही क्यों दिखाया, एक प्योर पंछी, पवित्र पंछी, प्योरिटी को धारण करने वाले। हम भी अपनी लाइफ के अंदर प्योरिटी को धारण करने का एक मैसेज, आज क्यों इतनी उनकी पूजा हो रही। श्री कृष्ण जी के देखिएगा इतनी अच्छी पूजा होती है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप सबसे मिल रही हूँ। उत्तर प्रदेश में
मथुरा स्थान जो है श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना गया है। तो हमने वहाँ मंदिर में देखा हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ मंदिर बने हुए हैं। वहाँ मंदिर में श्री कृष्ण जी के लिए सवेरे से लेकर रात्रि तक पूजा होते हुए देखा है। सवेरे उनको उठने की पूजा अलग होती है, और वो दातुन जैसे ब्रश करते हैं ना, उसकी पूजा अलग होती है। उनके स्नान की पूजा आरती अलग होती है। उनको भोग लगाने की पूजा आरती अलग। उनको सोते हुए, उनको जागते हुए, हर कर्म की उनकी पूजा बड़ी सुंदर विधि विधान से होती है। जो भी पूजा उनकी होती है उस विधि विधान सिस्टमेटिक ढंग से, कुछ भी इसमें कमी नहीं आना चाहिए, बड़े सुंदर ढंग से पूजा होते हुए हमने देखा हुआ है। क्यों ऐसा पूजा होती है उनकी सुंदर? जरूर उनके हर कर्म में, उन्होंने भी तो कुछ कर्म किए होंगे ना, तो उनके हर कर्म ऐसे वैल्यूएबल क्यों बने, ऐसे उनके हर कर्म की पूजा क्यों हो रही है? तो जरूर ऐसा श्रेष्ठ कर्म जो गीता में भी उन्होंने संदेश क्या दिया, कर्म योगी का जो मैसेज दिया, तो जरूर मैसेज उन्होंने लाइफ में अप्लाई किया हुआ होगा। तो हमने मथुरा में ऐसा देखा हुआ है। सचमुच में सवेरे से लेकर रात तक उनकी पूजा अर्चना होते हुए श्री कृष्ण, तो उनसे हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं? हर कर्म में एक्यूरेसी, हर कर्म में हम एक्यूरेट बन करके कहीं भी हम लेजीनेस न लाए, और टाइम को मैनेज करने का, हर चीज़ का टाइम मेंटेन है। ऐसे नहीं कि भाई दोपहर में भोजन हो रहा है तो 3 बजे का भोजन का टाइम है, नहीं, हर चीज़ का उनका उठने का समय है, भोजन के समय में हर टाइम को उन्होंने एक्यूरेट मान करके पूजा अर्चना की जाती। हमको भी उनसे क्या प्रेरणा लेना है? तो जरूर हमको प्रेरणा लेना होगा, हमारे कर्म भी कैसे होना चाहिए, हमारी दिनचर्या में भी एक्यूरेसी हो, हमारा सोना उठना बैठना खाना टाइम टेबल को ऐसा सेट करें, हम टाइम को मैनेज करें। तो क्योंकि जो व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करके चलता है, वही टाइम को मैनेज करके चलने वाला ही मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनालिटी, जो समय को महत्व देता है, टाइम को वैल्यू देगा, वही मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनालिटी बन सकता है। अगर समय के बारे में हमारी जागृति नहीं है, ऐसे समय चला गया, वेस्ट चला गया, कभी हमारी लाइफ श्रेष्ठ बन नहीं सकती। तो समय के वैल्यू को जान करके अपने आप को वैल्यूएबल बनाना, ये उनके पर्सनालिटी से झलकता है। तो ये हम प्रेरणा जरूर हम लेंगे, तो अपनी लाइफ को प्योर बनाने की प्रेरणा, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। मोर पंखधारी का मतलब ही है तो अपनी लाइफ में प्योरिटी लाना, प्योर सोल, ये मैसेज अपनी लाइफ में भी हम सभी प्योरिटी को धारण करें, प्योर संकल्प करें, प्योर बोले बोले, प्योर कर्म ही करें। तो मोर पंख का प्रतीकात्मक रूप हम इस मैसेज को साथ साथ में लेकर के चलें। देखो, सारे रिलेशंस उन्होंने निभाया, प्यार से निभाया, और सबके साथ उनका स्नेह था श्री कृष्ण जी का। लेकिन उनका नाम क्या था? मोहन। सारे रिलेशंस निभाते हुए मोह न होना वंडरफुल है। तो हम सब ने क्या फील किया? जिस रिलेशन में जहाँ अटैचमेंट होता है, वो रिलेशन में फ्रैक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। संबंधों को निभाना जरूर है हमें, लेकिन डिटैच हो करके, मोह नहीं। तो मोह न मैसेज हमें अपने जीवन में सबके साथ निभाना है, सबके साथ प्यार स्नेह का संबंध हमें रहे। और वो रिलेशंस को निभाने का तरीका क्या है? गिविंग, गिव एंड टेक नहीं, हमें सिर्फ गिविंग गिविंग गिविंग, गिव एंड टेक, इसमें भी क्या हो जाता है, जैसे कि हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई रिलेशन हमारे बिजनेस बेस पे नहीं हो पाता, हमारे रिलेशन निस्वार्थ हो, प्योर हो। तो ऐसा संबंध हमें निभाना। मोह न, ये शब्द हमें क्या सिखाता?
उनका नाम ही हमें मैसेज दे रहा है कि सबके साथ रहते हुए किसी से भी अटैचमेंट में आकर के कोई काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी 5 उंगलियां हैं, ये पांचों हाथ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम अटैच हो करके ये 5 उंगली अगर हो जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जुड़े भी हैं और डिटैच भी हैं। ऐसे ही हम मन से सबके संबंधों के बीच में भी रहे और हम डिटैच भी रहे। तो ये मोहन नाम क्या कह रहा है? मैं सबके साथ भी हूँ, सबसे डिटैच भी हूँ, किसी से भी मोह नहीं है। और हर संबंध में मैं देना, देने की प्रवृत्ति, न कि एक्सपेक्टेशंस। किसी से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे संबंधों में, आप भी बताइएगा कौन सा रिलेशन आपको अच्छा लगता है, देने वाला या लेने वाला? आप सबको भी कौन सा अच्छा लगता है? सचमुच में अगर देखा जाए तो हमें वो रिलेशंस अच्छे लगते हैं जिस संबंध में, जिस रिलेशन में देना 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 होता है। तो ये मोहन, ये संबंध दे करके श्री कृष्ण जी ने निभाया, इसीलिए उनको मोहन कहा गया है। और क्या दिखाया उनकी लीला में? बड़ी सुंदर सुंदर सी लीला है, बड़ी सुंदर सुंदर सी गाथाएं हम सब बचपन से सुनते आए। अपने दोस्त के साथ देखो, उस सुदामा बहुत गरीब था और ये खुद द्वारकाधीश थे। कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ वो गरीब सुदामा। और दोनों के अंदर इतना प्यार, इतनी मित्रता निभाई उन्होंने, इतना स्नेह निभाया। क्यों? उनके अंदर समानता की भावना थी, उनके अंदर सबके प्रति इक्वालिटी। एक दूसरे के प्रति ये नहीं कि बड़ा है या छोटा है। ऐसे उनके झुंड में के दिखाते हैं ना, बचपन में भी सब प्रकार के लोग हुआ करते थे, गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी। ऐसे संगठन के साथ वो जीते थे। तो ये कहानियाँ, ये मैसेज, ये उनकी लीलाएं हमारी लाइफ के लिए भी कुछ प्रेरणा देते हैं। आज हम जरूर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ उनके इन गुणों को, उनकी विशेषताओं को हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई करने का विशेष अटेंशन रख करके चलेंगे। तो सुदामा को क्या दिखाया? मुट्ठी भर चावल था, मुट्ठी भर चावल भी दे करके लिया और रिटर्न में क्या दिया? सोने के महल दिखाते। तो सच्ची भावना से, सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति अगर हम दिल से छोटी सी चीज भी अर्पित करते हैं, ईश्वर परमात्मा बंधे हुए हैं हम सबको उसका रिटर्न देने के लिए। तो एक अच्छे कार्य में एक साफ दिल से, सच्चे दिल से हम जो भी कुछ करते हैं, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, कर्म फिलॉसफी क्या कहते? जो देगा सो पाएगा। एक बीज बोएंगे, उसका रिटर्न बहुत सुंदर अनेकों फल के रूप में हमारे सामने ही आता है। तो एक बीज का तो अनेक तो फल निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे सुदामा के साथ मित्रता, और मित्रता भी कैसा? सच्चे और साफ दिल का, निस्वार्थ भावनाओं का, और रिटर्न देना ही देना। ऐसी मित्रता को हम सब ने सुना हुआ है। और बहन के साथ क्या दिखाया? ये कहानियाँ क्या कर रही है? हर रिलेशन को आप निभाओ, कोई रिलेशन से छूटना नहीं है। क्या किया द्रौपदी ने? एक छोटी सी उंगली में कपड़ा बांधा, उनका हाथ कट गया था, अपनी साड़ी का ही चीर निकाल करके, और उसका रिटर्न उन्होंने क्या दिया? 21 साड़ियाँ रिटर्न में दिया। तो 21 साड़ियाँ रिटर्न में देना माना ईश्वर कभी भी अपने ऊपर रखने वाला नहीं। हम कुछ भी भगवान के, जैसे कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं, उसका रिटर्न हमें अवश्य ही मिलेगा। तो सच्चा प्यार रक्षा का संदेश है। बहन की रक्षा करने के लिए वो बंधे हुए थे। तो बहन की रक्षा कैसे? 5 पतियों के बीच में भी उनके साथ ऐसी घटना हो रही थी। श्री कृष्ण जी ने आकर के उनकी रक्षा की, बहन की रक्षा। इस संबंध को भी उन्होंने बाखूबी से निभाते हुए दिखाया।
और भी एक वंडरफुल विचित्र लीला। कई बार आप और हम सभी अपनी लाइफ में ऐसा फील करते हैं। क्या देखा उनकी लीला में? खेल रहे थे यमुना के कंठे पे अपने दोस्तों के साथ। बॉल क्या होता है, खेलते खेलते बॉल को किक किया तो बॉल यमुना जी में चला गया। वहाँ काली नाग था और सारे दोस्त थे, सारे दोस्त खेल रहे थे। काले नाग होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ जा कर के बॉल को लेकर के आए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया? उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, आगे बढ़ कर के दिखाया। तो एक पहला मैसेज क्या मिला? इनिशिएटिव लेना लाइफ के अंदर। कुछ करना, कुछ पाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इनिशिएटिव लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाया और ले लिया। उसके पश्चात क्या किया? काली नाग का दहन करके और उसके ऊपर नृत्य करते हुए। आप सोच के देखिए, सांप को देख करके दूर से देखते इंसान घबरा जाता है, डरने लग जाता, उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। और नाग को अपना स्टेज बनाकर और उसके ऊपर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण जी को दिखाया। आप बताइए भाई बहन, ये क्या हो सकता है? कहा ना, हमारी लाइफ में भी ऐसे कभी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। समस्याएं जब आती है तो हम क्या फील करते हैं? और इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी समस्या, नाग जैसी, सर्प जैसी बातें हैं, अर्थात काटने वाली जहर जैसी। उस समय समस्या हमको इतनी बड़ी दिखाई देती। तो समस्या, बड़ी बड़ी समस्याओं में भी हम अपने मन की स्थिति को कैसे बना के रखना, ये मैसेज है। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? सांप पे भी मैं डांस करके दिखा सकता हूँ, दिखाया। तो हम भी अपनी लाइफ में क्या प्रेरणा ले लें? ऐसी जो विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत समस्याएं हमारी लाइफ में जब भी आती है तो हम घबराए नहीं। पहली बात, इनिशिएटिव ले लें। और दूसरी बात, घबराने के बाद हमारी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्या में हम चले जाएंगे? क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता रहेगा। क्वेश्चन में न जाकर हर समस्या का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रॉब्लम का हल हम निकाल सकते हैं जब हम अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव समाधान की ओर लगाएंगे। हम उसके क्वेश्चन में न जाकर हम उसको आंसर के रूप में, प्रॉब्लम को हल करने में जब एनर्जी को हम लोग लगाएंगे, जरूर उस प्रॉब्लम का हल निकल आएगा, समस्या का समाधान जरूर निकल आएगा। क्योंकि डर करके, घबरा कर, ऐसा कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये क्यों क्या के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिसीजन पावर को क्या ड्रेन कर लेती। हम अपनी लाइफ में कई बार हम क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कई बार भूल जाते हैं। इसीलिए ऐसे समय पर अपनी मन की स्थिति को कैसे डांस करना मतलब, कोई भी व्यक्ति डांस कब करता? खुश रहता है तभी डांस करना, ये पोजीशन है। खुश रहना, हल्का रहना। तो ये डांस करना माना मैसेज क्या है? हम अपनी लाइफ में हल्के रह करके प्रॉब्लम को हल करेंगे तो हर समस्या का समाधान। तो ये काले नाग के ऊपर डांस करते हुए श्री कृष्ण जी को बहुत सुंदर लीला दिखाई। ऐसी लीला उन्होंने अपनी जीवन के प्रेरणा से दी। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी लीलाएं घटती रहती है, ऐसी बातें तो आती ही रहती है। इसीलिए इस संदेश से, इस लीला से हम जरूर मैसेज ले लें। भाई बहनों, एक और सुंदर सा, हम लोग फैमिली लाइफ में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, हम सबके साथ रहने वाले, कहीं जंगल में जा कर के तो हमें रहना नहीं है, सबके साथ रहने वाले। तो हम सब
सबके साथ मिल करके रहने का मैसेज किसके द्वारा मिलता है? देखिएगा, अचानक कहते बारिश आ गई। बारिश आ गई तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? गोवर्धन पहाड़ को उठाया। गोवर्धन गिरिधारी उसको कहा, उनको कहा गया है। गोवर्धन पहाड़ को उन्होंने उठाया। एक क्वेश्चन आता है, पहाड़ को कोई उठाता है? और पहाड़ भी, वो तो भगवान थे, भगवान चाहे तो अकेले उठा सकते, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सब एक एक उंगली लगा, सब एक एक उंगली लगा करके क्या करना होगा? इस पहाड़ को उठाना होगा। तो ये मैसेज क्या है? मैसेज क्या है कि हम सब मिल करके इस दुनिया को, समाज को अच्छा बनाना चाहते, अच्छा देखना चाहते। वो कैसे होगा? ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जो चेंज लाना है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। ये गिरधर गोपाल जो कहा गया है, जो गोवर्धन को, पहाड़ को उठाते हुए जो दिखाया है, तो हम सबके सहयोग, कोऑपरेशन, तो हम सबके सहयोग से एक सुखमय संसार, तो सुखमय संसार, एक अच्छी दुनिया कैसे आएगी? अच्छा समाज कैसे आएगा? तो मैसेज क्या है? ये कहता है सेल्फ चेंज लीड्स टुवर्ड चेंज। तो स्वयं का परिवर्तन करो। चेंज स्टार्ट होगा सेल्फ चेंज होने से। जब मैं स्व का परिवर्तन करूंगी, हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। बदला नहीं लेना, बदल करके दिखाना है। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। जब हर एक ऐसा हम सोचेंगे, हर एक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके खुद में चेंज लाने का संकल्प ले लेंगे, एक अच्छा समाज, अच्छे एक सोसाइटी को बिल्ड करने का एक कॉपरेशन हम सभी देंगे। आप देखना, पहाड़ जैसी बात को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन की वेला हम कहते चल रही है। समाज को हम सभी एक सुंदर बनाना चाहते हैं, समाज को एक श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अच्छी दुनिया हम लाना चाहते हैं। तो हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब ने मिलकर के इस दुनिया को बनाया है। आज जो भी कुछ है, जो भी वीकनेसेस आदि दिखाई दे रही है, किसी और ने नहीं, हम सबके कोऑपरेशन से ही ऐसा हुआ है। तो फिर से हम एक ऐसे कोऑपरेशन क्रिएट करें एक दूसरे के प्रति, इस समाज के प्रति, हम सब मिल कर के बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए सहयोग, सहयोग की शक्ति, और दूसरा संगठन। पहाड़ जैसी बात, ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया शुरू होगी, परिवर्तन हमें लाना है समाज में, संसार में, देश में, विश्व में। तो इतने बड़े पहाड़ जैसे बात को भी उठाना कैसे? बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे। श्री कृष्ण जी की लीला के द्वारा में मैसेज क्या मिला? बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक उंगली दे दो आप। हर एक इंडिविजुअली मुझे बदलना है, ये दृढ़ संकल्प करे। चलिए भाई बहनों, हम सभी भी करेंगे ऐसा। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जरूर हम ऐसा संकल्प करेंगे। श्री कृष्ण जी ने जो करके दिखाया, तो आज हम ऐसा सबको सहयोग देने की भावना, अपने आप को परिवर्तन करेंगे। तो एक सुखमय संसार साकार में आने में बहुत दूर नहीं है। ये गिरधर गोपाल का, ये पर्वत को उठाने का एक मैसेज। और क्या दिखाया? हमेशा श्री कृष्ण जी को रास करते हुए दिखाया, झूले में झूलते हुए, रास करते हुए। तो क्या उनकी लाइफ में कोई और ये कई घटनाएं आती नहीं आई क्या? सब कुछ हुआ, लेकिन हमेशा लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, झूला झूलते हुए, रास करते हुए। रास करने का मतलब क्या है? दिखाते ना, एक ताल दूसरे, एक डांडिया लेते दूसरे डांडिया से, अर्थात
हम अपनी नेचर को दूसरों के साथ एडजस्टेबल एंड एकोमोडेट, हर एक की नेचर को हम क्या करें, एडजस्ट करके चले। कई बार हम कहते हैं भाई हम मेरा नेचर ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं, हम सबके साथ मिल के चलने वाले हैं, हम सबके साथ स्नेह से चलेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के नेचुरल नेचर, ओरिजिनल नेचर सबके एक समान है। तो हम अपने ओरिजिनलिटी को देखेंगे, देख करके हर एक के अंदर की गुण विशेषता को भी देखेंगे। कोई भी व्यक्ति है, 99 उनके अंदर वीकनेसेस होगी, लेकिन एक अच्छाई जरूर होगी। ये गिरधर गोपाल गोवर्धन पहाड़ को उठाना एक मैसेज क्या है? हर एक की जो 99 वीकनेसेस को आप अवॉइड करिएगा, एक जो आपके अंदर विशेषता अच्छाई है, एक आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, उस एक अच्छाई को ले करके हम सब एक 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 अच्छाई को लगाएंगे तो संसार अच्छा बनेगा। तो रास करना माना क्या है? रास करना माना एक दूसरे के साथ हम मिल करके चलना, एडजस्टिंग पावर। तो क्या इस एडजस्टिंग पावर कैसे होगा? जब हमारे अंदर रियलिटी होगी। कहते हैं ना, रियल गोल्ड मोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड मोल्ड नहीं होता। तो रियलिटी होगी तो रियल गोल्ड, हमारा नेचर, रियल नेचर जब हम पहचानेंगे अपने, हम एक दूसरे के प्रति एडजस्ट करने, मोल्डिंग पावर, वो मोल्ड होंगे तो एडजस्ट कर पाएंगे, एकोमोडेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम अपने घर में, गृहस्थ में, परिवारों में, संबंधों में रहते हुए, हर कर्म करते हुए भी ऐसा लगेगा जैसे हम रास कर रहे हैं। हम रास करते हुए फील करेंगे, हल्कापन, लाइटनेस फील होगा हमें। कोई भी संबंध, रिलेशंस को निभाते भारीपन नहीं लगेगा। हम जॉब भी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं कि जैसे हल्का लाइटनेस, जॉब भी करते हुए, सबके साथ संबंध निभाते हुए एक लाइट रहना। तो यही त्योहार हमेशा क्या सिखाते? उत्सव, उत्साह में लाना, उमंग में लाना। क्योंकि हमें अच्छा क्या लगता है? टेंशन में रहना अच्छा लगता है, उमंग और उत्साह में रहना अच्छा लगता है। बताइए क्या अच्छा लगता है? उमंग उत्साह में रहना अच्छा लगता है ना। तो उत्साह सिर्फ फेस्टिवल के इंतजार करते हुए हम वेट करेंगे फेस्टिवल आएगा तभी हम उमंग उत्साह में आएंगे, नहीं। जिस समय हर दिन को हम उत्साह में रहेंगे तो हर दिन हमारे लिए उत्सव। स्पेशल डेज ही हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे, स्पेशल डेज में ही हम हैप्पी नहीं रहेंगे, स्पेशल डे में ही हम उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। हम अपनी लाइफ को, हर मोमेंट को हम क्या करेंगे? एंजॉय करने की कला। ये भी कला है, ये भी टेक्निक है। ये इसीलिए तो क्या कहते हैं, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा गया। मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, 16 कला से संपूर्ण। तो श्री कृष्ण जी के पास जो कला थी, वो टेक्निक थी, उस टेक्निक को हम भी अपने अंदर ला सकते हैं ना? हो सकता है ना? संभव है। अगर हम सोचेंगे हमें ऐसा बनना है तो जरूर संभव हो सकता है। तो चलिए आज हम ऐसा संकल्प ले लेंगे कि हर दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। हर दिन हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन है। और जरूर लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगी, श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे गाइड के रूप में अर्जुन को हर कर्म के लिए वहाँ गाइड कर रहे, हर कर्म के लिए उनको क्या कर रहे? प्रेरणा दे रहे, मोटिवेट कर रहे। ऐसे अर्जुन क्या थे? नंबर 1 धनुर्धारी थे, द्रोणाचार्य के नंबर 1 स्टूडेंट थे। लेकिन क्या दिखाया? युद्ध के मैदान में सब गुण कलाओं से युक्त अर्जुन, सब कुछ उनको पता था, सब कुछ वो जानते थे, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में युद्ध करने का समय आ गया तब कोलैप्स हो। तब ईश्वर भगवान को सत्य गीता का ये ज्ञान देते हुए क्या कहना पड़ा? मन से जीते जीत, मन से हारे हार। आप लोग भी फील करते होंगे ना, कई बार हमारे सामने क्या हो जाता?
बहुत कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन मन से हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम मन से कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये गाइड के रूप में क्या दिखाया उनको, क्या मैसेज देते हुए, हे अर्जुन मन से जीते जीत है, मन से हारे हार है। हे अर्जुन कामेशु क्रोधेशु तुम्हारे महाशत्रु है, कोई व्यक्ति तुम्हारा महाशत्रु नहीं है। ये विकार, ये वाइसिस, ये बुराइयां तुम्हारे दुश्मन है। तुम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर और साथ साथ राजयोग की प्रेरणा दे। इस युद्ध को जीतना हो तो तुम अपने मन को जीतना पड़ेगा। मन को जीतने की विधि क्या बताए? राजयोग, भक्ति योग, सांख्य योग, दृष्टि योग, अनेक प्रकार के योग सिखाते हुए सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। राजयोग का मतलब उस परमात्मा, परम शक्ति, परमेश्वर के साथ संबंध जोड़कर, उस सर्वोच्च सर्वशक्तिवान से संबंध जुटकर जो पावर का जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, उसी को ही राजयोग कहा गया है। उस सुप्रीम के साथ ऐसे श्री कृष्ण जैसे बनाने वाले उस सर्वशक्तिवान ईश्वर, योगेश्वर, योग सिखाने वाले ईश्वर, उस सुप्रीम सर्वशक्तिवान से जो शक्ति लेकर के श्री कृष्ण जी इतने श्रेष्ठ महान ऐसी पर्सनालिटी बने, तो आज उनकी पूजा हो रही है। आज भी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज होंगी, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सिटी, फिजिकली आपको जरूर अट्रैक्ट करते होंगे, लेकिन उनकी जो कैरेक्टर्स की बात होती है वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। और श्री कृष्ण जी में क्या थे? फिजिकली भी ऐसे थे और उनके कैरेक्टर्स के प्रति हम सभी आकर्षित होते हैं। आज आपने भी देखा होगा ना, घर में क्या होता है, बच्चे किसी के फैन होते हैं, किसी प्लेयर के, किसी एक्टर के फैन होते हैं, तो उन जैसा हेयर स्टाइल बनाते हैं, उन जैसे ड्रेस पहनते हैं, उन जैसे डायलॉग बोलते हैं, उन जैसे स्टाइल करते हैं ना। आपके बच्चे भी देखा होगा। तो ऐसे ही हम सभी इतने सालों से श्री कृष्ण की पूजा कर रहे, श्री कृष्ण के लिए व्रत उपवास करते हैं, उनको बहुत प्यार भी करते हैं, उनको श्रृंगार भी करते हैं, तो क्यों नहीं उनके जीवन से कुछ चरित्र की प्रेरणा ले लेंगे। उन जैसी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी हम अपने आप के बनाने की प्रेरणा क्यों न ले हम आज के दिन। जब हम लेंगे तो क्यों नहीं साकार दुनिया में, इसी संसार में, इसी घर में हम ऐसे स्वर्ग, श्री कृष्ण जी को दिखाते ना, स्वर्ग में थे वो, तो क्यों नहीं हम ऐसा फील करेंगे। तो हमारी इनर पर्सनालिटी ऐसी डेवलप हो जाएगी, श्री कृष्ण जैसी प्रेरणा ले करके हम आज भी अपने घर में क्या फील करेंगे, जैसे हमारा घर तो हेवन है, हमारे घर में इतना प्यार है, हमारे रिलेशंस इतना आपस में एक दूसरे के प्रति हार्मनी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। इस रिगार्ड, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा फील करेंगे तो हमारा घर क्या हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, मेरा घर स्वर्ग बन गया। हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हम सभी भी क्या संकल्प लेंगे, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व मना रहे हैं और श्री कृष्ण जी का भी संदेश हम सभी सुनते हैं, तो गीता के रूप में भी हम सब ने सुना हुआ है, उनका मैसेज है। तो उन सारे एक देखो गाइड बन करके उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छी अच्छी जो बातें बताया, वास्तव में वो गीता का संदेश आज भी हमारे सामने है। उनको हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, गीता को पढ़ने वाले नहीं, गीता को जीवन में अपना करके चलने का हम सभी लक्ष्य ले ले। तो ऐसी मेरी शुभकामना है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ बनाने का संकल्प, श्री कृष्ण जैसी प्रेरणा लेकर के, उन जैसे गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा हम संदेश लेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही श्रेष्ठ बनेगा। मैं कुछ मिनट्स के लिए आप सबको गीता वर्णित राजयोग है, कौन सा योग है जिसमें भगवान ने मन मना भव मध्याजी भव का मैसेज दिया, तो योगेश्वर ने जो योग सिखाया,
जिस योग के ही कमाल है। योग बल से ही तो कहा ना, मन से जीते जीत, तो मन से जीते जीत बनाने वाला योग राजयोग के कुछ क्षण के लिए हम सभी अनुभव करेंगे और अपने आप को श्री कृष्ण जैसे गुणों से संपन्न बनाने की प्रेरणा अवश्य लेंगे। चलिए हम कुछ क्षण के लिए एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे। ये मन और बुद्धि की यात्रा है, मन की यात्रा है। सब तरफ से अपने मन को हटाते हुए अपने पास बुलाइए। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? जो बाहर से दिखाई दे रहा, क्या यही मेरा स्वरूप? आज तक मैंने जो शीशे में देखा, ये तो मेरा बाह्य स्वरूप है। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, इनर एनर्जी, अति सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रकाश पुंज आत्मा, चमकता सितारा। मैं वो एनर्जी हूँ जो सदा पीसफुल रहने वाले। मेरा नेचुरल नेचर ही पीस, हैप्पीनेस। मैं अपने आप को फील कर रही हूँ शांति, शक्ति से भरपूर, चमकता सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। मैं अभी अपने मन के अंतर की गहराई में देख रही हूँ और गहराई में, डीपनेस में उतर जाइए। अपने आप को देखो, जिन गुणों को, जिन विशेषताओं को मैंने सुना, सचमुच में ये मेरे भी हो सकते हैं। है मेरे अंदर भी स्नेह की कला, सबके साथ एडजस्ट होकर के चलने की कला, पॉजिटिव सोचने की कला, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड और रिस्पेक्ट देने की कला है। आज मैं अपनी उस शक्ति को पहचान लिया, अपने उन गुणों को जान लिया। आज के बाद मैं अपने हर कर्म में, व्यवहार में छिपे हुए उन दैवी संस्कारों को, दैवी गुणों को ही यूज करूंगी। एक दूसरे के प्रति उसी की शेयरिंग करूंगी। ऐसा श्रेष्ठ सोचने वाला मेरा मन, ये मेरा मन है। मैं अधिकारी मालिक। अब कुछ क्षण के लिए अपने मन को डीप साइलेंस में, डीप साइलेंस में शांत स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा, आनंद स्वरूपात्मा का अनुभव करें। यही मेरे संस्कार एक अच्छे श्रेष्ठ संसार के निर्माण के लिए
मददगार बनेंगे। हम सब चाहते हैं कि दुनिया फिर से स्वर्णिम संसार बने। यही मेरा सहयोग है। इस संसार को सुखमय बनाने के लिए अपने संस्कारों को दिव्य श्रेष्ठ बनाती जा रहे। इन्हीं श्रेष्ठ चिंतनों के साथ मैं पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु आत्मा प्रकाश पुंज इस मस्तक के मध्य विराजमान होकर मिले हुए रोल को बेस्ट प्ले करने के लिए तैयार। ओम शांति शांति शांति। चलिए हम सब इस बार के श्री कृष्ण जन्माष्टमी को श्री कृष्ण जैसा बनने के उन वैल्यूज को अपने लाइफ में अप्लाई करते हुए एक सुंदर दुनिया का आह्वान। आप सब चाहेंगे इसे दुनिया आ जाए? आना नहीं है, हमें लाना है। हम सब संगठन में मिल करके ऐसा करेंगे, सोचेंगे। हम अपनी लाइफ को जब ऐसा बनाएंगे तो अवश्य दुनिया स्वर्णिम संसार बन ही जाएगी। उस परम शक्ति परमात्मा का यही मैसेज है। तो जो श्री कृष्ण जी के हाथ में मुरली दिखाया है, तो आप सभी भाई बहनों से भी मेरा नम्र निवेदन है, वो परम ज्योति परम शक्ति नॉलेजफुल ईश्वर इस समय में फिर से वो मुरली बजा रहे हैं। वो मुरली अर्थात ज्ञान का चिंतन आप अवश्य सुनने के लिए जरूर रोज जाइएगा, संदेश ईश्वर का लीजिएगा। यही मेरे आप सबके प्रति शुभ भावना है। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लखनऊ निवासी सभी भाई बहनों की तरफ से भी विशेष आप सबको इस त्योहार के निमित्त बहुत सारे ग्रीटिंग्स। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।